हेलो। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि बहुत हो गया, सब एक जैसे हैं। आपको सारे पार्ट्स करने हैं, इन सारे पार्ट्स तो करने ही हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो भी करने हैं, अगर आपका एम है अच्छे मार्क्स लाना तो। ठीक है। सो अभी मैंने एक और बात आपको बताई थी कि हर पार्ट में एक अलग अलग ट्रिक छुपी हुई है, तो इसलिए सबको करना बहुत ज़रूरी है। वो देखने में लगेगा कि एक जैसे हैं क्योंकि मेथड सेम है बट ट्रिक अलग अलग है। ओके। सो फर्स्ट स्टेप आपको याद है क्या है? दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमारा स्टेप 1 होगा फाइंड द जीरोज। सेकेंड पार्ट है वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो हमारा स्टेप 2 होगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके। सो स्टेप 1 फाइंड द जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पुट 4u, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट, आप भी लिख देना 4u² + 8u इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, एक तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे नहीं सोचना कि कोई भी चीज़ यहाँ लिखी है इसमें भी शॉर्टकट लगाना है। मैं जितना लिख रही हूँ ये आपको कंपलसरी सब कुछ लिखना है एग्जाम में। ओके। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं यहाँ एक्स्ट्रा लिख रही हूँ और उसके लिखे बिना आपका काम चल जाएगा। मैंने इम्प्लाइज साइन लगाया है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिया कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करना है। तो ये हमारा आ गया 4u²। 4u कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये आ गया u + 2। अब देखो यहाँ पे क्या ट्रिक पता चली, यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की ज़रूरत ही नहीं है फैक्टराइजेशन के लिए। सो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। अब ये हो गया 4u इक्वल टू 0 और u + 2 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। सो हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए। देयरफॉर द ज़ीरोज़ आर 0 and -2। ओके। स्टेप 2 नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप। फिर से रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए? ज़ीरोज़ चाहिए एंड कोफिशिएंट्स चाहिए। ज़ीरोज़ तो हैं अभी निकाले, कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। सो कंपेयर 4u² + 8u। अब आप बताओ किससे कंपेयर करना है? यस, ax² + bx + c। अभी देखो हैबिट पड़ी हुई है ना, x में लिखा बट पॉलिनोमियल किस में? u में है। तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, आप भी ध्यान रखना ये u के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम u लिख लेते हैं। ओके। u² का कोफिशिएंट क्या है? a। यहाँ पे u² का कोफिशिएंट क्या है? 4। सो a की वैल्यू हो गई 4। u का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे u का कोफिशिएंट है 8। सो b की वैल्यू हो गई 8। यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? देखो ये भी एक और ट्रिक है इस क्वेश्चन की, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो जब कांस्टेंट टर्म होता ही नहीं है तो c की वैल्यू 0 है, क्योंकि वो नहीं है, इट इज़ नॉट देयर। सो c इज इक्वल टू 0। अब हमें a b c मालूम पड़ गए। अब हम रिलेशनशिप लिख लेते हैं, आप बता सकते हो। यस, सम ऑफ ज़ीरोज़ equal to -p/a and product of zeros equal to c/a। ओके। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड निकालते हैं। मैं जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, उनको रिक्वेस्ट करूँगी पार्ट 1 देखें फिर यहाँ पर आए, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हो गया 0 + -2, 0 + -2, तो ये आ गया -2। राइट हैंड साइड क्या है? -b/a। और मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन लगा के b की वैल्यू ब्रैकेट में डालना है हमेशा, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना बात को। b की वैल्यू क्या है? 8 है। हैबिट ही बना लो इसकी। यहाँ पे आ गया 4, तो ये क्या आ गया? -2। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है,
0 एंड -2, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 0। C बाय A, C की वैल्यू कितनी है 0, A की वैल्यू कितनी है 4, सो दिस बिकम्स 0। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम, ओके। सो हम कह सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। सो बस आपको ये फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो आप पूछें, ओके। थैंक यू।